नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार घोष है। आज शो द प्लान पे उसको बताने के लिए हमारे साथ में हैं दिलीप यादव जी। तो मैं चाहूंगा दिलीप यादव जी, प्लीज आप एसटीपी के लिए आप आए स्टेज पे। थैंक यू सर। आई एम दिलीप कुमार यादव, बाय प्रोफेशन टीचर हैं और अपनी वाइफ के साथ मिल करके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं पार्ट टाइम में। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आप सबका स्वागत करते हैं इस 21st सेंचुरी बिजनेस प्लान के बारे में। हम देखते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है, प्रत्येक आदमी उस थोड़े एक्स्ट्रा की खोज में लगा हुआ है। उसे थोड़ा और चाहिए, जो भी उसके पास उपलब्ध है उसमें थोड़ा एडिशन करने की चाहत रखता है। चाहे जिस भी क्षेत्र में वो काम करता है उसको एक्स्ट्रा की जरूरत हो। अब वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह थोड़ा सब व्यक्ति के लिए अलग है। जैसे या हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आवश्यकताएं हैं, जो कि वो उसमें लगा हुआ है कि थोड़ा सा हमको और इसमें मिल जाए, जो कुछ भी हमारे पास है थोड़ा और ऐड होता चला जाए। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें उस थोड़े से में अतिरिक्त क्या चाहिए और उस अतिरिक्त में अलग क्या चाहिए। जैसे क्या हमारे पास पर्याप्त इनकम है अपने भविष्य को सेव करने के लिए? क्या हम नए जगह पर घूमने में इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? क्या हम अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, या जो हमारे पास एजुकेशन है, जो हमारे पास स्किल्स हैं, उनको हम डेवलप करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं? फिर अगर हम देखें तो क्या हम अपनी फैमिली को और बेटर लाइफ देना चाहते हैं, या क्या हम अपनी लाइफ को या दूसरों की लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं? क्या हम अपने लोगों के बीच में सम्मानित होना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में? अगर इसमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हाँ है, या हमें हाँ अपने आप स्वयं से पूछने पर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ मिलता है, तो हम इस बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, जवाब तलाश सकते हैं कि कौन सा बिजनेस है और वो बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। तो जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को हम कैसे करेंगे? क्या इस बिजनेस को करने में कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है? हमें उस बिजनेस को करने का कोई सपोर्ट मिलेगा? जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो बिजनेस हम बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कैसे हम उन चीजों को प्राप्त करेंगे? इन सारे प्रश्नों को अगर हम पूछते हैं और देखते हैं तो उसका जवाब हम आगे स्लाइड में हम पा सकते हैं। उससे भी पहले, वो सारे सवालों के जवाब पाने से पहले हम अपने आप से कुछ सवाल पूछें और अपने सवालों के जवाब खुद ही दें। चाहे तो हम इन सवालों को नोट करके अपने पेपर पे अपना स्केल, अपना मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 कितना दे सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। अगर हम 10 नंबर में से अपने आप को नंबर देना चाहें तो कितनी महत्वपूर्ण है, 10 में से हम कितना नंबर अपने हेल्थ को देना चाहेंगे। फिर दूसरा देखें कि जो हमारी फैमिली है उसकी हेल्थ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। 10 में से 10 अब महत्वपूर्ण है, 10 में से 1 महत्वपूर्ण है, 10 में से 0 महत्वपूर्ण महत्व रखती है। फिर तीसरा है जिनको हम प्रेम करते हैं, या जो हमसे प्रेम करते हैं, हम जिनको प्रेम करते हैं, उनकी हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्व रखती है, और उसमें हम कितना रेटिंग देना चाहते हैं। तो जहां तक हमारा विचार पर्सनल है, सारे लोग इन तीनों क्वेश्चन के आंसर में हमें लगता है 10 आउट ऑफ 10 ही देना चाहेंगे। हम आगे देखते हैं। अगर हम मार्किंग कर लें तो उसके बाद आगे बढ़ें, तो हम अपने आस पड़ोस में देखें कि क्या कोई ऐसे 10 फैमिली हम पा सकते हैं जिनमें निम्नलिखित कोई भी समस्याएं ना हो। जैसे पहला, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बोन जॉइंट इश्यूज, स्ट्रेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या हमारे आसपास कोई ऐसी 10 फैमिलियां मिल सकती हैं जिसमें ये समस्याएं नहीं है? वैसे तो बहुत बड़ी चीज है, 10 तो कभी नहीं मिल सकती है, हमें लगता है एक भी नहीं मिल सकती है जिनमें जिन फैमिलियों में इनमें से कोई भी समस्या ना हो। अगर नहीं मिल सकती हैं तो हमें क्या करना चाहिए?
अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो सबसे बड़े आंकड़े हमारे लिए हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में 5 में से हर व्यक्ति डायबिटिक है या प्री डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज होने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी हमारा देश डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है, या हम कहें कि बन चुका है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो देखें 3 में से हर एक व्यक्ति मोटापे की ओर अग्रसित है या बढ़ रहा है, या उसको ओवरवेट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे इसमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रही हैं। 3 में से एक मतलब लगभग 30%, बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिर अगर हम बीपी के मामले में देखें, यही चीज 4 में से एक है जो बीपी से परेशान है, यानी कि लगभग 25% ऐसे आंकड़े हैं जो बहुत डरावने आंकड़े हैं। हमको अपने आसपास ही देखने को मिल जाते हैं, बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं। फिर अगर हम देखें कि किन फैक्ट्स पर हमको इस टाइम मोस्टली फोकस करना है, जिसमें है पहला है, अगर हम देखें तो 10 में से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, यानी जिनको जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है दिन भर में, वो प्रोटीन को गेन ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम आगे देखें, 10 में से 8 ऐसे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनको वो प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी अंडर नरिशमेंट के क्षेत्र में वो जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, यानी हम कहते हैं कि 70% प्रॉब्लम जो है, 10 आउट ऑफ 7 इंडियंस आर स्ट्रेस, जो दबाव झेल रहे हैं, कि किसी न किसी प्रकार का वो दबाव झेल रहे हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ की वजह से हो, फाइनेंशियल की वजह से हो, किसी भी, या उनके वर्क प्लेस की कंडीशन की वजह से हो, या उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा हो, जो चाह रहे नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और वो रिजल्ट में स्ट्रेस दिखा रहा है। ये एक अलार्मिंग फैक्ट, इस अलार्मिंग फैक्ट को हमें ध्यान में रखना होगा। इन सब अगर हम अलार्मिंग फैक्ट्स की बात करें और देखें ध्यान से, तो जिसको हम कहते हैं कि आपदा तो आई है, लेकिन उस आपदा को हम दुरुस्त करने में कैसे अवसर निकाल सकते हैं। यानी कि जो आज हेल्थ और वेलबींग की इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी इंडस्ट्री हम लेकर के देख लें तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और उनका ग्रोथ रेट थोड़ा मोड़ा नहीं है, लगभग 20% CAGR है। और वो कर क्या रही हैं, वो सिर्फ फोकस कर रही है न्यूट्रिशन, फिटनेस और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करके। हम जिस तरह से हमारी हेल्थ एंड वेलबींग की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सेम CAGR से हम अपने आप को ग्रो करा सकते हैं, लगभग 20% की रेट से हम अपने आप को ग्रो करा सकते हैं इस आपदा को किसी को सोल्यूशन दे करके। वो सोल्यूशन कैसे देंगे हम लोग आगे देखेंगे। इंक्रीज डिमांड फॉर सप्लीमेंट मेंटल हेल्थ, लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, लोग से एक जागरूकता भी आ रही है, और उनको मेंटल हेल्थ और होम फिटनेस पर जोर दे रहे हैं, और उसका हमें बेनिफिट लेना है कैसे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। और सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, 65% हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो अंडर 35 है, यानी मोस्टली यंगेस्ट पीपल्स हमारे देश में, वर्ल्ड में यंगेस्ट पीपल्स हमारे देश में। इन्हीं सब मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, आयुर्वेदा है, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स तमाम प्रकार के चल रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक, तो जितनी हम लोगों ने अभी चर्चा की पीछे, इन सारी समस्याओं से उबरने के लिए लगभग सारे परिवार ऐसे हैं जो इनसे उबरना चाहते हैं। इस हर फैमिली में ऐसी कोई ना कोई समस्याएं, कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल उभर कर आ रही हैं, लेकिन उबरना हर कोई चाह रहा है। बस आवश्यकता किस चीज की है कि उसको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो राइट प्लेटफॉर्म खोज रहा है कि अपने परिवार को दुरुस्त रखे, हेल्थ के रूप में, और उसी के साथ साथ में वेल्थ के रूप में। इस तरह से अंडर 35 एज के लोग ढूंढ रहे हैं, उन्हें हमें एक सोल्यूशन देना है। जो सोल्यूशन हमारे पास है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रीलाइट के रूप में, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, और लगभग 90 ईयर्स अपने कंप्लीट कर चुका है। और ये ऐसे सारे इसके ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जिसमें ये अपना डाइटरी सप्लीमेंट्स के को उगाता है, ग्रो करता है, और प्लांट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सारा अपने अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर्स पर करता है। और 100 to 5 organic farms
deleting output. हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देखे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें कि कोई बिजनेस हमें करना है, तो हम उस बिजनेस को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले तो कोई प्रोडक्ट्स होना चाहिए, उसमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पीपल होने चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए और ट्रेनिंग होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि एक हम नॉमिनल कास्ट पर इस तरह से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और सारा इन्वेस्टमेंट लगा करके, पीपल्स हो, मार्केटिंग हो, ट्रेनिंग हो, प्रोडक्ट्स हो? लेकिन हम लोग इस चीज का भी सोल्यूशन देते हैं। कैसे देते हैं, हम आगे देखते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एम्बे इंडिया, तो एम्बे वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और जिसका ग्लोबली टर्नओवर लगभग 75,000 करोड़ रुपीस है, लगभग 7.75 बिलियन डॉलर्स। और लगभग वर्ल्ड वाइड 140 प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडिया में और लगभग 450 प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने इंडिया में लगा हुआ है। लीड गोल्ड का मतलब होता है कि जहां पे जीरो वेस्टेज होता है, नो पोल्यूटेंट्स और कोई वेस्टेज नहीं होता है, कि उसको उस प्लांट को लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन मिलता है। एम्बे इंडिया में लगभग 800 प्लस साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियन हैं और लगभग 750 पेटेंट्स हैं और ऑलरेडी पेटेंट पेंडिंग्स हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है, 30 डेज मनी बैक गारंटी है फॉर 100% सेटिस्फेक्शन यूज। यानी आप किसी प्रोडक्ट को ले जाइए, इस्तेमाल करिए, 30 दिन तक इस्तेमाल करिए, 30% इस्तेमाल करिए, उसके बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, आप उस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और अपना पैसा रिटर्न कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में लगभग 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसका टर्नओवर हुआ, कितना बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। जो इसके मेन ब्रांड है जिसपे हम टर्नओवर करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो है सबसे पहला अपना लिस्टर है, जो कि ओरल केयर का वो वर्ल्ड नंबर 1 प्रोडक्ट है। फिर आर्टिस्ट्री है, ब्यूटी सेगमेंट का आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट है। और एम्बे क्वीन है, जो कि अपने यूटेंसिल्स में करता है, डील करता है और लगभग 30 ईयर्स की वारंटी होती है और विटालॉक टेक्नोलॉजी होती है, जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबिलिटी होती है। फिर एटमॉस्फेयर मिनी होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि शुद्ध हवा से ही हमारा बेहतर जीवन बनता है। हमारी हवा को भी शुद्ध करने के लिए कार एयर प्योरीफायर और होम एयर प्योरीफायर इसमें शामिल होते हैं। फिर सेटनिक ब्रांड है, जो हमारे बॉडी वॉश, हम कह सकते हैं कि हेयर केयर में, शैम्पू में सेटनिक लीडिंग ब्रांड है। और होम केयर में जिसमें कि एम्बे होम आता है, एलओसी है और डिश ड्रॉप है, बहुत सारे ऐसे, जूम जूम है, परस्यू है और इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे होम केयर में आते हैं, जो कि हम जिससे हम अपने घर को स्वच्छ, साफ और हाइजीनिक रख सकते हैं। मॉर्निंग न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चलता है, जो एक साइंस बेस्ड प्रोग्राम है, जिससे हम अपने हेल्थ को भी दुरुस्त रख सकते हैं और अपने वेल्थ, विभिन्न प्रकार से इसमें अपने वेल्थ को हम अचीव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अलग अलग इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जैसे हमारा स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम है मॉर्निंग न्यूट्रिशन में। इन उन प्रोग्राम को लेकर के हम एक्स्ट्रा न्यूट्री पर्क्स अपने ऐड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है किसी बिजनेस में, उस बिजनेस के बारे में कोचिंग एक्सपीरियंस, जिसके माध्यम से हमें सही गाइडलाइंस मिलती है और बिजनेस करने के लिए एक फ्लो मिलता है। उस बिजनेस से हम अपने लाइन पे बने रहते हैं और डिरेल नहीं होता हमारा बिजनेस। सालों साल हम उस बिजनेस को बिना डिमोटिवेट हुए
करते रहते हैं। आइए हम आगे मिलते हैं अपने मेंटर से, कोच से। तो जैसे हमारे मेंटर्स हैं राजेश जी एंड दिव्या जी, जिनकी हम तीनों फ्रेम में फोटो देख सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में ये लोग अपना विजिट कर लिए हैं इसी कंपनी के माध्यम से, और हम लोगों को टीचिंग करते हैं, बहुत शानदार हमारे लिए मेंटरिंग का काम करते हैं, जिससे हम लोग अपना बिजनेस ग्रो करा रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं। फिर हम देखते हैं हमारे कंट्री मेंटर कुलीन एंड मीना देसाई, बाएं फ्रेम में बीच में दोनों लोग हैं, और राजेश श्रीवास्तव जी हैं, सुदिव्या मैम हैं। इस तरह से राइट फ्रेम में एस.सी. श्रीवास्तव जी, जिनकी अभी सुबह सुबह हम लोग 5:30 बजे डेली कोचिंग ले रहे हैं, और राजेश श्रीवास्तव जी, ये लोग हम लोगों को हर स्टेप पे नर्चरिंग करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, और हम लोगों को ग्रो कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस हैं, नीड है, ये सबकी नीड है इस समय, और इन्हीं नीड को हम प्रोडक्ट दे करके, उनका सॉल्यूशन दे करके हम एक अपॉर्चुनिटी इसमें ग्रैब कर रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब करने के बाद अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और अपना हेल्थ और वेल्थ मेंटेन करते हैं। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। कहीं नीड है, उस नीड को हम सॉल्यूशन देंगे, और वही सॉल्यूशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। हम आगे देखते हैं इस बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें जिनसे हम प्रेम करते हैं, ऐसी फैमिलीज को चयन करना होगा, 8 से 10 फैमिलीज का, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, और उनसे कनेक्ट करना होगा, और उन्हें उनके उनके ही हेल्थ के बारे में अवेयर करना होगा, उनको हमें हेल्दी बनाना होगा, और उन्हें रिकमेंड करना होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम रिकमेंड करेंगे, उनके हेल्थ को सपोर्टिव होंगी, और उनको इनकरेज करेंगे। इस तरह से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। देखते देखते हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, और यही काम हम रिपीटेडली करते रहेंगे, किसी की मदद करते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे, अवेयर होते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे, रिकमेंड करते रहेंगे, तो हमारा बिजनेस स्टेप बाय स्टेप ग्रो होता हुआ चला जाएगा। इस तरह से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप में। फिर होता है कि ये बिजनेस हम एज ए स्केल, किस स्केल पर किस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने नीड किसी की क्रिएट किया, उनको सॉल्यूशन दिया, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। वो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो स्केलेबल है कि किस स्केल पर हम कितनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। अगर हम टैक्स को छोड़ करके 17,000 का टर्नओवर कराते हैं, हम या हमारी टीम के द्वारा, तो हम 3% का लेवल अचीव करते हैं। उसी तरीके से जब 51,000 का टर्नओवर होता है, 6% लेवल होता है, यानी टोटल टर्नओवर का 6% हम प्राप्त करेंगे। और अगर हम 1,02,000 का टर्नओवर कराते हैं, टैक्स को छोड़ करके 9% का, 2,04,000 का करते हैं तो 12%, 3,40,000 का करते हैं तो 15%, 5,95,000 करते हैं 18%, 8.5 लाख का करते हैं तो 21%। इस तरह से हमारे टोटल टर्नओवर का हमें मंथली कमीशन ग्रैब करने का चांस मिलेगा, उसको हमें घुराने का मौका मिलता है। इस तरह से ये हमारे लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और हम ये देखें कि शुरुआत में हम कितना पैसा बना सकते हैं, कितना पैसा इसमें से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे तो कितना पैसा बनेगा। व्हाट टू डू, यानी हम क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहला काम है 4 से 6 फैमिलीज की मदद कर देना है, उनके हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें रिकमेंड कर देना है 4 से 6 फैमिली के लिए। तो हमारा टर्नओवर लगभग 17 से 25,000 रुपए का हो जाएगा। तो कमीशन लेवल हमारा लगभग 3% हो जाएगा। तो हमारी पर मंथ इनकम 2124 से लेकर के 3,500 के बीच में हो जाएगी। और यही हमारी एनुअल इनकम यानी सालाना इनकम, अगर यही काम हम रिपीटेडली करते रहेंगे तो 25 से 45,000 के बीच में अपनी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये छोटी मोटी इनकम नहीं है। साल भर के लिए अगर 25,000 रुपये किसी को भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त कमाना हो तो आसान नहीं हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, ईमानदारी से। फिर अगर हम इससे ज्यादा पैसा कमाना चाहें तो क्या करना होगा। 12 से 14 फैमिलीज की अगर हम मदद कर रहे हैं तो हम बनाएंगे, हमारा टर्नओवर होगा 51,000 से लेकर के 60,000 के बीच में। कमीशन लेवल हमारा हो जाएगा 6%, और पर मंथ इनकम लगभग 7,000 से 8,500 के बीच में होगी।
और अगर यही हम सालाना इनकम देखें तो लगभग 1 लाख रुपए की हमारी सालाना इनकम हो जाती है। सिर्फ हमने क्या किया है, 12 से 14 फैमिलीज की मदद कर दी है, उनको स्वस्थ रहने में मदद कर दी है, पैसा मिल ही रहा है, ब्लेसिंग्स अलग से मिल रहे हैं। तो हम आगे देखते हैं इस तरह से शानदार बिजनेस बनाने के लिए आगे हमें क्या करना हो। यदि हम अपनी टीम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को 3 ऑर्गेनाइजेशन को हम सेटअप बना देते हैं और वो सारे लोग मिल करके हम 25 से 36 फैमिली की मदद करते हैं, तो हमारा टर्नओवर हो जाता है सिंपल वे में 1 से 1.5 लाख रुपए और हम 9% के लेवल कमीशन लेवल पे पहुंच जाते हैं और मंथली इनकम लगभग हमारी 13,000 से 20,000 हो जाती है और यही एनुअल इनकम लगभग 1.5 से 2.5 लाख के बीच में होती है, जो कि एक ग्रेजुएट का सपना होता है कि हमारा जो पैकेज लगे शुरुआती में वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में लग जाए तो मजा आ जाए। वो इनकम हम 25 से 3 लोग मिल करके 26 से 36 फैमिली की मदद कर रहे हैं, हम 3 टीम ऑर्गेनाइज करके, तो हम बहुत आसानी से इसको बना ले रहे हैं। फिर इनकी अपने हम बिजनेस को और अपनी इनकम को कैसे ग्रो करा सकते हैं, कैसे ह्यूज इनकम हम इसमें से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहला होगा हमें अपने कस्टमर्स बनाने। कस्टमर कैसे बनाएंगे? हम उनको सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन कैसे देंगे? हम एमबी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सिंपल सा है। हम सोल्यूशन देंगे, सोल्यूशन कैसे देंगे? एमबी प्रोडक्ट को सेल करके। फिर अगर हम एज ए बिजनेस और अपनी कम्युनिटी में इंगेज करेंगे और बिजनेस बिल्डिंग कैसे करेंगे? हम यही काम दूसरों को करना सिखाएंगे, यानी कि दूसरों को ये सिखाएंगे कि आप भी सोल्यूशन प्रोवाइड करना सीख जाइए और सोल्यूशन में आप एमबे के प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दीजिए। ऐसे हम लोगों को सिखाएंगे तो हम एक बिजनेस बिल्डर बन जाएंगे। फिर बिजनेस लीडर कैसे बनेंगे? जब हम यही चीज कोचिंग करने लगेंगे, जैसे हम सुबह सुबह कोचिंग देखते हैं, उस तरह से जब हम कोचिंग करने लगेंगे अपनी टीम्स को और अपनी टीम्स को ग्रो कराएंगे, यानी अपनी कम्युनिटी को एक्सपेंड करा देंगे, तो हम बिजनेस लीडर्स बन जाएंगे। टाइम के साथ साथ बिजनेस लीडर बन जाएंगे और टाइम के साथ साथ हमारा बिजनेस ग्रो होगा। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हम हमारा जैसे जैसे एफर्ट बढ़ेगा, हमारी इनकम उसी के प्रोपोर्शनली बढ़ती जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें हमें सपोर्ट करने वाले हैं कि हमारा पैर खींचने वाले हैं। इस बिजनेस की यही खास बात है कि इसमें हमें मेंटरिंग मिलते हैं और एक शानदार सपोर्ट मिलता है हर लेवल पर, हर जगह पर एक सपोर्ट अवेलेबल होता है जिसको हम सहारा लेकर के, जिसके सहारे हम आगे बढ़ते आगे चढ़ते चले जाएंगे। वो सहारा हमारा क्या है? सबसे पहला है मेंटरशिप एंड कोचिंग, जो मेन पिलर हम कह सकते हैं कि अगर बिना इसके बिजनेस पॉसिबल नहीं है। और ट्रेनिंग एंड स्किल एनहेंसमेंट, डेली ट्रेनिंग, लगभग हम कहें चाहे तो कह सकते हैं वीकली और मंथली बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जिससे हमारी स्किल्स एनहेंस होती हैं। और हमारे पास डिजिटल टूल ऐप एमबे प्लस के नाम से अवेलेबल है, जो कि हमारे मोबाइल में रहता है। उसके माध्यम से हम क्या बास्केट्स हैं और किस किस समस्या में कौन सा बास्केट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकायदा उसमें ट्रेनिंग दिया रहता है और उसको हम इस्तेमाल करके लोगों की मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है मार्केटिंग सपोर्ट हमको अवेलेबल रहता है कि कौन से अपडेशन कब आ रहे हैं, मार्केट में किस चीज़ की नीड है, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी स्वयं देखती है और हमारे तक समय के पहले पहले प्रोवाइड करा देती है। हमको बनाना है तो सिर्फ कम्युनिटी बनाना है और उस कम्युनिटी को इस्तेमाल करना है और उसको टच करना है, एनहेंस करना। तो इतने सपोर्ट जब किसी भी सिस्टम के साथ मिल जाते हैं, हमारी कम्युनिटी विन बन जाती है, हमारा बिजनेस ग्रो हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हेल्थ और लाइफ स्टाइल कम्युनिटीज हैं, ये जो हम इसमें देख पा रहे हैं फोटो, ये होटल रमैडा आगरा की लग रही है हमको, जिसमें हम लोग सारे लोग इसमें इस मीटिंग में शामिल हुए थे। बहुत शानदार सेशन होता है, यही कम्युनिटी बिल्डिंग में हमारी मदद करता है और हमको एक नया विजन यहाँ से देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमें इस उद्यमिता का क्या रिवार्ड मिलता है? जो हम इस उद्यमिता की अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं, उसका हमें क्या रिवार्ड मिलता है? तो सबसे बड़ी बात, हमारी इनकम बढ़ती है, लोगों के बीच में हमारी पकड़ बनती है, हमारा सोशल इम्पैक्ट बढ़ता है। जब सोशल सोशल इम्पैक्ट बढ़ता है
उसके साथ साथ हमारी फाइनेंशियल वेलबींग यानी हमारी जो आर्थिक संपन्नता है, समृद्धि है, वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है और बहुत साइलेंटली बढ़ती है। लोग जान भी नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से इतना पैसा बना ले रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में कुछ दिखता नहीं है। फिर होता है रिकॉग्निशन, हमें अपनों के बीच में और जो हमारे अपने हैं उन सबके साथ में बहुत शानदार सम्मान और आत्मबल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी देती है। हम कह सकते हैं कि अनपैरेलल, इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, जैसा कि हमारे लीडर्स बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है? अगर इतनी चीजें हमने सुनी समझी, तो हमें करना क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? जो भी अगर आज हम जुड़े हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? तो हम कनेक्ट करेंगे, ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से कनेक्ट करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? जो हमको यहाँ पर बुला के लाया है, जिसने हमें इस अपॉर्चुनिटी को दिखाया है, हम उससे कनेक्ट करेंगे। और इस $1 बिलियन बिजनेस को आधे घंटे में हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। उसके उनके साथ बैठ करके हम इस बिजनेस को डील करेंगे, लीड करेंगे और देखेंगे। और उससे भी बड़ी बात है, हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, सॉल्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे कि किसी को क्या समस्या है या उसको समस्या होने से बचाने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन देंगे। और उस सॉल्यूशन से हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे निकालेंगे, इनकम प्लान कैसे देखेंगे, ये चीज हम उस व्यक्ति के साथ बैठ करके हम जरूर देखें, जिसके कहने पर हम यहाँ पर आए हैं। और फिर हम कैसे शुरुआत करें, हम उनसे जरूर सीखें कि कैसे हम इसका फर्स्ट स्टेप लें, क्योंकि कोई भी बड़ी सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला कदम तो हमें उठाना ही पड़ेगा। तो फ्यूचर आपका है, डिसीजन आपको लेना है, एंजॉय आपको करना है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त प्लान और बहुत क्लियर कट आपने बहुत सी चीजें बताई।